बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो शायद बीजेपी 0 पर आउट हो जाती। नीतीश कुमार के बैसाखी पर ही नैया पार हुआ है। ये लूटने आया है, तो ये लोग सरकार में नीतीश कुमार को किसी तरह ट्रैप करके सरकार में शामिल होकर लूटने के लिए आया है। ये गजनी है लोग, गजनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बियर। मैं हूँ आपके साथ शामिल कुमार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनेर के विधायक कदावर नेता हैं भाई वीरेंद्र जी। भाई वीरेंद्र जी, इस वक्त संजय पासवान जो बीजेपी के पूर्व सांसद भी, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे साथ नीतीश कुमार नहीं होते तो एनडीए 0 पर आउट हो जाता। देखिए, संजय पासवान जी विद्वान लोग हैं, राजनीति के जानकार लोग हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, बिहार में भी रहे हैं, और केंद्र और बिहार का जो फाइल देखता है और जो मंत्रालय संभाला रहता है उसको ज्ञान की कमी नहीं है। और उन्होंने सही बात कह दिया कि बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो शायद बीजेपी 0 पर आउट हो जाती। और ये बात भी सही है कि नीतीश कुमार के बैसाखी पर ही नैया पार हुआ है एनडीए का, और नहीं तो नैया डूब चुकी थी। और अगर हमारे साथ होते तो हम 40 में 40 सीट जीतते। अगर नीतीश कुमार साथ में नहीं होते तो केंद्र में सरकार भी नहीं बनती। केंद्र में सरकार हमारी बनती, इंडिया गठबंधन की बनती। अगर नीतीश कुमार जी हमारे साथ होते तो इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनती। और मोदी जी कहाँ चले जाते, हिमालय के तराई में जाते कि कहाँ जाते, ये पता नहीं चलता। आपके साथ होते तो 40 के 40 एकदम 40 से 40 के 40 और देश में हमारी सरकार बनती। विजय सिन्हा के बिहार के वो लगातार हमलावर है। अब सवाल है, पहले अपने भीतर झांकना चाहिए कि हम क्या हैं, कहाँ से आते हैं, वहाँ के लोग क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सोचना चाहिए। और अपराधी की जाति नहीं होती है, चाहे वो किसी जाति का अपराधी हो, उसका जाति अपराधी होता है। तो अधिकार पुलिस को भी नहीं है काउंटर करने का, और सजा देने का अधिकार कोर्ट को है, कानून को। कानून बना हुआ है, संविधान का ज्ञान होना चाहिए कि संविधान में प्रदत्त है कि कानून अपना काम करेगी और कानून जो फैसला करती है वही होता है। किसी को काउंटर करने का इजाजत नहीं है, उसके लिए मानवाधिकार बना हुआ है, ह्यूमन राइट है। बिहार सरकार के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल भी कह रहे थे कुछ दिन पहले कि जिलेवार एसआईटी का गठन होगा और अवैध हथियार रखने वाले को सीधे गोली मार देने का। पहले तो उन्हीं की जांच होनी चाहिए कि अवैध हथियार उन्हीं के पास लेके रहता है लोग, उनका एनकाउंटर पहले करवा में। हम कभी भी किसी अपराधी के पक्ष में नहीं बोलते हैं, और किसी जाति का अपराधी किसी जात का अपराधी नहीं होता, वो उसका जाति ही अपराधी है, चाहे वो किसी जाति बिरादरी और धर्म का हो। अपराधी का जात एक होता है जो अपराधी कहा जाता है। हम भी चाहते हैं कि अपराधी का जिस तरह से सिर ऊंचा ये बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं। जो अपराधी चरित्र के लोग हैं उनको मंत्री बना रखे हैं, तो अपराधी कहाँ कौन पैरवी कर रहे हैं? जो उस चरित्र का लोग है वो पैरवी करते हैं। सब लोग जानता है कि कौन अपराधी चरित्र के लोग हैं जो मंत्री बने हुए हैं और किनके यहाँ अपराधी छिपता है, ये हर लोग जानता है। राजद कोटे के मंत्री जितने भी, उनकी जांच शुरू हो गई है। अरे जांच हो, मैं चाहता हूँ कि जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो। लेकिन ये काम सब जनता जान रही है कि चुनाव आने वाला है, ये वसूली करने के लिए सब काम किया जा रहा है कि पैसा हमको दीजिए और नहीं तो हम आपका टेंडर ऐसे करेंगे, हमको इतना % चाहिए। ये जनता का काम करने के लिए थोड़ी बीजेपी वाला आया है, सब लूटने आया है। ये लोग वही हैं जिस तरह से देश में गजनी आया था तो लोग समझा कि राज करने आया है। राज करने नहीं, ये लूटने आया है। तो ये लोग सरकार में नीतीश कुमार को किसी तरह ट्रैप करके सरकार में शामिल होकर लूटने के लिए आया है। ये गजनी है लोग, गजनी। एक आखिरी सवाल लेंगे। बीजेपी के लगातार नेता जितने भी वो कह रहे हैं कि बिहार में यूपी के तर्ज पर होना चाहिए, योगी मॉडल बिहार में होना चाहिए। अच्छा, योगी मॉडल क्या होता है कि एक जाति को टारगेट करके उसको किसी तरह फंसाना, यही मोदी योगी ये है मॉडल है। और ये लोग क्या करना चाहता है, एक जाति और एक धर्म के लोगों पर टारगेट करके और उसको फंसाना और मारना, इसी को कहते हैं राजनीति। अरे भाई सोचो, रात में सोचो,
दिन रात में सोते वक्त सोचो कि हम जनता के हित के लिए चुनाव जीत कर आए हैं, जनता का हित नहीं होना चाहिए, जो अपराधी बचना नहीं चाहिए और किसी अपराधी को बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के कद्दावर नेता और मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र थे। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बार से शुरू। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।